Hello everyone, welcome to my YouTube channel AT Economics. Today our topic is Classical Theory of Employment and Output. Classical Theory of Employment and Output is introduced by classical economists Adam Smith, Ricardo, J.B. Say, Pigou and Fisher. It is also known as Say's laws of market. According to classical economists, perfect employment is normal situation in economy. मतलब अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार ही पाया जाता है एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ टू रीज़न. फर्स्ट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. That means overproduction is not possible. And the second is decrease in wage rate. That means elastic wage rate. Because of these reasons, perfect employment is normal situation in economy according to classical economists. अब सबसे पहले हम बात करेंगे assumptions of this theory. इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं. सबसे पहला एजम्पशन है परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट. देन परफेक्ट कंपटीशन. then long run. All the classical theory depends on long run. No money illusion. Elastic wage rate. Supply creates its own demand. Overproduction is not possible. No inflation. और इन एजम्पशन पर बेस्ड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने 3 मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया है. 3 मार्केट इक्विलिब्रियम्स जिसे हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे. पहला है कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम. वस्तु बाजार संतुलन. कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम उस कंडीशन पर होता है जहां इनकम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो. कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जे.बी. से ने बात किया है. सेकेंड इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम. लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होगा
जब लेबर डिमांड इज़ इक्वल टू लेबर सप्लाई हो। इसके बारे में पीगू ने एक्सप्लेन किया है। एंड द थर्ड इज मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ मनी डिमांड इज़ इक्वल टू मनी सप्लाई हो। इसके बारे में फीसर ने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम की। कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू हो एग्रीगेट सप्लाई। वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू सेविंग। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ इन्वेस्टमेंट इक्वल हो सेविंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर्व इज डाउनवर्ड। Downward slope and saving is also a function of R and saving is directly related to rate of interest. That means saving function is or saving curve is upward sloping. Similarly, output is a function of labor and capital. That means output is a function of N and K, where N is equal to labor and K is equal to capital. According to classical economist, capital is constant. That means output is a function of labor and output is directly related with the number of labor. That means labor increases then output increases. That is X is directly related with N. इसे हम ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। Here X is directly related to N. That means आउटपुट कर्व अपवर्ड होगा। ये हमारा आउटपुट कर्व, ये हमारा आउटपुट लेवल दिखा रहा है और ये एम्प्लॉयमेंट लेवल। सेम इसके नीचे हमें ग्राफ खींचना है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर और ओ वाई एक्सिस पे है एम्प्लॉयमेंट लेवल। And I and S, investment and saving. We know that saving curve is upward and investment curve is downward. Here is the equilibrium where investment is equal to saving. इसी लाइन को हमें ऊपर तक लेके जाना है आउटपुट लेवल के डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा आउटपुट और ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। ये NF दिखा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को ONF एंड हमारा आउटपुट लेवल है OXF। दिस इज द कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होगा जब लेबर डिमांड इज इक्वल टू हो लेबर सप्लाई। लेबर डिमांड is a function of wage rate
and according to the theory of marginal productivity, theory, wage rate is equal to marginal productivity of labor. When marginal productivity of labor is greater than wage rate, then labor demand increases, and when marginal productivity of labor is less than wage rate, then labor demand decreases. That means labor demand is inversely related to wage rate. That means labor demand is downward slope. That is wage rate and labor demand, and this is the curve of labor demand. Similarly, labor supply is also a function of wage rate. When wage rate increases, then labor supply is also increases, and when wage rate decreases, then labor supply decreases. That means labor supply curve is upward with wage rate. Now the equilibrium condition. सबसे पहले हम जो फर्स्ट में हमने आउटपुट वाला ग्राफ खींचा था वो ड्रॉ कर लेंगे, ताकि उससे हम आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल निकाल सकें, और इसके साथ साथ हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x इज़ अ फंक्शन ऑफ n आउटपुट, दिस इज़ द आउटपुट लेवल and employment level. This is labor demand and labor supply and wage rate. Labor demand is downward and labor supply is upward. This is the equilibrium point when labor supply is equal to labor demand. इसी पॉइंट को हमें ऊपर लेके जाना है। At this point, equilibrium and the output level is XF and employment level is NF. This is the concept of labor market equilibrium. Now we discuss about the money market equilibrium. Third is money market equilibrium. मनी मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ मनी डिमांड इज़ इक्वल टू मनी सप्लाई हो, एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मनी डिमांड केवल ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी के लिए किया जाता है। मतलब मुद्रा की मांग कोई भी व्यक्ति केवल लेन देन के लिए करता है। दैट मीन्स मनी डिमांड इज इक्वल टू P इंटू टी, ट्रांजैक्शन के लिए जितना पैसा चाहिए इंटू जितना उसका प्राइस है, एंड मनी सप्लाई इज इक्वल टू MV, quantity of money and velocity of money. And for equilibrium, money demand is equal to money supply. That means PT is equal to MV. According to classical economist, V and T is constant. That means M is directly proportional to P. Quantity of money is directly related to price. That means when quantity of money increases, then price level also increases, and when quantity of money decreases, then price level also decreases. इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस इज PT,
देखिए ये हमारा फर्स्ट है एम भी, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे है जहाँ पे एम भी बराबर पी टी है। इस सिचुएशन में ये हमारी वेज रेट की लाइन है। इस सिचुएशन में हमारा प्राइस लेवल है P1। जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो एम भी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और एम डैश भी डैश हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश। इस सिचुएशन में प्राइस लेवल भी बढ़कर P2 हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारा वेज रेट जो पहले W1 था ये भी बढ़कर W2 हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज देन prices also increases. This is the full concept of theory of employment and output by the classical economist. Thanks for watching. Like the video and subscribe my channel for more videos.